अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जी, तो आज सुबह मॉर्निंग का टाइम था और फजर की नमाज़ पढ़ के जो ही मैं जहाँ नमाज़ के ऊपर बैठी हुई थी तो इतना शोर था बारिश का कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। और मैं फटाफट से जो है वो छत के ऊपर भागी और मैंने देखा कि इतना तेज़ तूफ़ान आया हुआ था, इतना तेज़ तूफ़ान। तो मुझे देखकर खौफ भी आ रहा था और डर भी लग रहा था। तो हम लोग जो हैं, हम लोग कहते हैं कि हमने आज बारिश को खूब इंजॉय किया। हमने पकोड़े बनाए, समोसे बनाए, तरह तरह के तरीके से हम कहते हैं हम लोगों ने बारिश को इंजॉय किया। पर मुझे उन लोगों का खौफ हुआ या उन लोगों का मेरे जहन में आया जिन लोगों के कच्चे मकान हैं या जो लोग झोंपड़ियों में रहते हैं, उन लोगों का क्या होगा। तो आज मेरा दिल बड़ा उदास भी था और खुश भी था कि हम लोग बारिश को कितना इंजॉय करते हैं, हम लोग बारिश को कितना अप्रिशिएट करते हैं। तो बस मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक बारिश अता कर तो हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमा, मतलब बारिश हमारे लिए रहमत बन कर आए, ज़हमत बन कर ना आए। खैर, तो नाश्ता वगैरह हो चुका था और उसके बाद था दोपहर का टाइम। तो ये कल पापा टमाटर वगैरह लेकर आए हुए थे, तो मैंने इसी तरह ना शॉपर में ही उठाकर ना फ्रीज़र में रख दिया। मैं किसी काम से जा रही थी तो मामा को याद नहीं रहा कि पापा टमाटर लेकर आए हुए थे। तो मामा ने पापा को कहा कि आप टमाटर नहीं लेकर आए। तो पापा ने कहा कल मैं टमाटर लेकर आया हुआ था। तो फिर मामा ने मुझे कहा कहाँ रखे हैं, तो वो मैंने फ्रीज़र में इसी तरह शॉपर में रख दिए थे। तो टमाटर तो बहुत ज़्यादा फ्रेश थे, लेकिन वो शॉपर में रखने से ना कुछ टमाटर जो थे वो गल सड़ गए थे और कुछ को ना मैं सेपरेट कर रही थी। तो आपको तो पता है कि रोज़ गोश्त गोश्त गोश्त, आजकल तो चिकन का नामो निशान नहीं है क्योंकि गोश्त ही चल रहा है रूटीन में। तो गोश्त खा खा कर तंग आ चुके थे। तो मामा ने कहा क्यों ना भिंडी गोश्त जो है वो बनाया जाए। बस पापा जो थे, आज फ्राइडे का दिन था, जुमा वगैरह पढ़ कर आए, तो साथ ही ना वो भिंडियाँ वगैरह लेकर आ गए। तो मैं बस एक हाथ से साथ साथ मैं वीडियो शूट कर रही थी और साथ साथ जो है वो मैं भिंडियाँ निकाल रही थी। तो मेरा यही इरादा था कि मेरा आज का जो व्लॉग है वो स्किप ना कुछ जो है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँ। तो बस जी, भिंडियाँ वगैरह साफ़ करनी थी। तो पहले हमने कहा क्यों ना खाना शाना खा लिया जाए, पहले पेट पूजा कर ली जाए, फिर काम दूजा कर लिया जाए। तो वही बात हुई कि सबसे पहले तो रात का जो खाना बना हुआ था, कल माश की दाल बनी हुई थी, वो थोड़ी सी बची हुई थी और बाकी भी थोड़ा थोड़ा सा सालन था। तो आजकल ना मेरा चटनी खाने को इतना ज़्यादा दिल हुआ हुआ है और इतने मज़े की चटनी बनाते हैं ना, ये जो है ये तिम्बर है और अनारदाना है। आई डोंट नो आप लोग अपनी ज़ुबान में इसको क्या कहते होंगे। ये हमारे गाँव से आया हुआ है। इसको डालते हैं, बीच में लहसुन डालते हैं, हरी मिर्चें डालते हैं, पुदीना डालते हैं, उसके बाद हरा धनिया थोड़ा सा डालते हैं, नमक डालते हैं और टमाटर डालकर ना इसकी चटनी सी बना लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, स्टमक के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है और जिनको गैस प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी ना ये चटनी बहुत इफ़ेक्टिव होती है। खैर, मैं तो जब अपने घर होती थी तो मैं नहीं खाती थी क्योंकि आपको तो पता है मैं अकेली होती थी। इसलिए जब से मैं मामा की तरफ आई हूँ ना, तो मामा ये चटनी बनाती हैं और इतने कोई मज़े की है, इतने मज़े की कि बस मैं जब दोपहर होती है ना तो मैं मामा को कहती हूँ मामा मुझे कुछ दें ना दें, बस चटनी के साथ मुझे रोटी दे दें। खैर, आप लोग भी इसको बनाइएगा और आप लोग भी खाइएगा। मैं भी शायद आप लोग खाते हो, इसको एंजॉय करते हो, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चले मैं आज आपके साथ इस चटनी की जो है वो रेसिपी शेयर करती हूँ। खैर, यहाँ पर ना मैंने अपने पापा को बुला लिया था और उनको मैंने कहा टमाटर कूट कर डालें। यहाँ से मेरे से एक मिस्टेक होगी कि मैंने टमाटर जो थे वो कटिंग करके डलवा लिए थे। पहले जो है आपने अच्छी तरह से उसका पेस्ट बना लेना और देन आपने टमाटर डाल के जो है वो उसको कूटना छूटना है। खैर, हम लोगों ने अपनी पेट पूजा कर ली, पेट को फुल भर लिया और मैं ना यहाँ पर बैठ के भिंडियाँ जो है वो कटिंग कर रही थी। और ये मेरी जो भतीजियाँ है ना, मामा को इतना ज़्यादा तंग कर रही थी, कभी एक साइड से जाएँ कभी दूसरी साइड से ना। तो मैं बैठी भिंडियाँ कटिंग कर रही थी ना, तो मुझे मामा ने कहा कि ये भिंडियाँ कटिंग करके ना इनके फेस के ऊपर लगाओ। तो मुझे एकदम से ना अपना बचपन याद आ गया और मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं बचपन में थी ना तो मैं भी ऐसी हरकतें करती थी। खैर, भिंडियाँ तो मैं पहले भी कटिंग करती थी, लेकिन मुझे इस तरह का ख्याल नहीं आया। लेकिन जब आज मामा ने मुझे बोला ना तो मैं इनके फेस के ऊपर लगा रही थी, तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो क्या वो बचपन के दिन थे, बारिश में नहाना, कश्तियाँ बना के बारिश में भिगाना और ये इस तरह के ना भिंडियों से अपने फेस के ऊपर ये लगाना और इतना खुश होना, और ये एक्टिविटी इनके लिए एक बन गया है। तो खैर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोगों ने भी बचपन में ऐसी हरकतें की हैं। मैंने तो बहुत ज़्यादा किया और आज मैं बच्चों के साथ भी लगी हुई थी और साथ साथ मैं भिंडियाँ कटिंग कर रही थी और साथ साथ मैं इनके फेस के ऊपर लगा रही थी। और ये इतनी ज़्यादा खुश होगी ना, इनको एक चीज़ मिल गया ना, इनको एक एक्टिविटी मिल गई और ये बस भिंडियाँ लेकर शुरू होगी अपने फेस के ऊपर लगाने।
अपने बाजुओं के ऊपर लगाने। तो मामा ने मुझे कहा तुमने तो मेरा ना आज काम डबल कर दिया। तो मैंने कहा मामा आपने मुझे खुद ही कहा। इन्होंने क्या किया, वो पूरी बास्केट जो थी ना ये उठाकर अपने फेस पे लगा रही हैं, अपने हैंड्स के ऊपर लगा रही हैं, अपने बाजुओं के ऊपर लगा रही हैं। बस इतनी ज़्यादा खुश कि इन्हें ना बस ये एक चीज़ मिल गई है खेलने के लिए। अच्छा जी, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब या आपका एक लाइक जो है वो दिल को बहुत ज़्यादा खुशी देता है। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग डेली व्लॉग करते हैं और डेली व्लॉगिंग में आपको पता है घर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आपको तो पता है कि हम लोग कितनी मेहनत के साथ बनाते हैं। तो खैर आप लोगों का जो एक लाइक और एक सब्सक्राइब होता है वो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत होता है। खैर बस यहाँ पर ये लगी हुई थी और मैं इनको देख रही थी और मैं अपने बचपन को याद कर रही थी। मैंने कहा मैं भी ऐसे ही बचपन में शरारती हुआ करती थी और ये जो चीज़ ये जैसे कर रही है बाजुओं के ऊपर मैं भी इसी तरह करती थी। खैर मैंने कहा ये लगी रहे और साथ साथ जो है मैं वीडियो कटिंग कर लूँ, ये एक जगह पर बैठी रहें, क्योंकि ये एक साइड से निकलती है ना, कभी दूसरी साइड से कभी तीसरी साइड से। ये तो अपनी मामा के पास बिल्कुल जाती ही नहीं है, सारा दिन जो है बस नीचे रहती हैं, सोने के लिए भी बस रो रो कर जाती हैं। खैर यहाँ पर जो थी मेरी भिंडियाँ शिंडियाँ कटिंग हो गई थी और मेरा जो छोटा भाई है ना वो इतना चूज़ी है, बस वो हमेशा ही लड़ता रहता है, मामा ये ना बनाए, मामा वो ना बनाए। मामा बहुत ज़्यादा तंग थी इससे कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। अब भिंडी गोश्त बन रहा है, एक कहता है भिंडी नहीं खानी, दूसरा कभी क्या कहता है कभी क्या नहीं कहता। खैर जो है उसके लिए हम मामा ने ना थोड़ा सा जो गोश्त था वो अलादा से बना दिया था और यहाँ पर भिंडी गोश्त मामा बना रही थी। तो मैं ना छत के ऊपर आ गई। छत के ऊपर ये जो पौधा लगा हुआ है ना तो ये इतना प्यारा दिन के टाइम हो जाता है, मतलब सुबह सुबह के टाइम ना इसके ऊपर फ्लावर्स से अपीयर हो जाते हैं, मतलब इतने खूबसूरत इसके ऊपर फ्लावर्स आ जाते हैं ना। और जो ही शाम होती है ना, जब धूप ख़त्म हो जाती है तो ये मुरझा सा जाता है, ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल मुरझा गया है। तो मामा से मैंने पूछा इस पौधे को क्या कहते हैं, तो मामा ने तो मुझे कहा इसको फूल दोपहर कहते हैं। अब आई डोंट नो आप लोग इसको क्या कहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर एलोवेरा भी इतना ज़्यादा लगा हुआ था तो मैंने सोचा कल मैं अपने हेयर्स के ऊपर लगाऊंगी, बट वही बात है कि मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिलती तो बस मोबाइल हाथ में पकड़ लो या बस कोई भी एक्टिविटी कर लो। तो यहाँ पर बस मैं मामा के पौधे शौधे देख रही थी और मामा ना इनको थोड़ा बहुत पानी शानी दे रही थी। तो खैर तो सुबह तो माशाल्लाह अच्छी खासी बारिश हुई है, लेकिन मामा ने कहा चलो मैं थोड़ा थोड़ा इनको पानी देकर ना, मामा कह रही थी मुझे तसल्ली हो जाए, मेरे पौधे बेचारे बिल्कुल मुरझा गए हैं। तो मैंने कहा मामा क्या बात है, सुबह इतनी तेज़ बारिश हुई है। फिर मामा ने कहा अच्छा। तो बस यहाँ पर पौधों शौधों को पानी दे रही थी और मैं बस नीचे आ रही थी। तो यहाँ पर ना मैंने पैरेट्स देखे, ये पैरेट्स इतने मज़े का अपने मटके के अंदर बैठा हुआ था और मैं उसको देख रही थी और मैं साथ इसकी वीडियो शूट कर रही थी। तो मैंने कहा कितने प्यारी अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बनाया हुआ है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को इतना कलरफुल और इतना प्यारा बनाया हुआ है कि दिल से ना सुभान अल्लाह निकलता है। तो बस मैं इनके साथ साथ वीडियो शूट कर रही थी और इन्हें पता चल रहा था और ये भी शरारतें कर रहे थे, कभी एक जगह जाते कभी दूसरी जगह जाते। खैर तो खाना बन के आ गया था तो मैं भी इसके साथ बैठ गई थी। तो बस यहाँ पर हम लोग खाना शाना एंजॉय कर रहे हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।